नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि कविता, कहानी या कोई इस तरह की चीज़ें सुनाकर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना सही नहीं है। क्योंकि कोई अगर कविता सुनाता है या कोई कोई कहानी लिखता है या कोई स्लोगन लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंटेंशन गलत है। तो ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा मामला है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, कविता के रूप में, कहानी के रूप में। ये किसी सरकार पर हमला नहीं है, ये कोई वैमनस्य फैलाने की वजह नहीं है। तो इसको लेकर जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको सतर्क हो जाना चाहिए। मामला कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का है, जिन्होंने एक कविता अपने सोशल मीडिया पे साझा की थी। तो उस कविता को लेकर गुजरात पुलिस ने मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया था कि ये इस कविता के जरिए वो एक गलत भावनाएं फैला रहे हैं और वो गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। इसकी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में हुई, लंबी सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है कि कविता में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे वो खून के प्यासा ही क्यों नहीं किया गया, उसका मकसद कोई बुरा नहीं है। वो तो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो एक शब्दों का संसार है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है। उस पर मुकदमा दर्ज करना गलत है और उन्होंने गुजरात पुलिस को कहा है कि वो मुकदमे को रद्द करे, एफआईआर को खत्म करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बड़ी लकीर खींची है, एक स्थिति बहुत बेहद साफ की है कि कविता, कहानी के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। और ये भी उसने साफ किया कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसे कोई सरकारी एजेंसी, पुलिस इसे नहीं छीन सकती कि इससे ऐसा हो जाएगा, कि इससे आपके बोलने से ऐसा हो सकता था या ऐसा हो गया। ये कहना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक अधिकार है, इसलिए कविता के आधार पर किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, उसने और एक अच्छी बात कही। उसने कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो इतना मजबूत है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई कविता सुना दे, कोई कहानी लिख दे या कोई नारा दे दे, कोई स्लोगन दे दे या कोई बात बोल दे, भाषण दे दे, उससे वो लोकतंत्र प्रभावित हो जाएगा या उसकी जड़ें हिल जाएंगी, ये संभव नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। वो किसी के कुछ बोल देने से, किसी अभिव्यक्त कर देने से किसी का कुछ नहीं होने वाला, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो कितनी अच्छी बातें कही गई। तो ये जानकारी, ये टिप्पणी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।